Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, I hope that all of you would have written the rules of indirect speech, direct and indirect speech. But today I am going to teach you the miscellaneous exercise of indirect speech. सभी बच्चों ने डायरेक्ट स्पीच के नियम को लिख लिया है कि हमने किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। आज हम उसी के आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को हल करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि इसमें 5 सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाए जाते हैं, जिनमें से असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो सभी रूल्स को मैंने लिखा दिया है। बच्चे आज उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज को हल करेंगे। इसमें एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। इसमें हम किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ बदलते हैं। आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाया जाता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, और अगर से होता है तो टेंस में बदलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसमें सेड को या सेज को उसी तरीके लिख देते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते और कंजंक्शन से आगे वाले वाक्य को जोड़ देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच को हम जोड़ देते हैं। जिनमें से और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हम बदलते हैं। मतलब इनडायरेक्ट बनाने में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदलते हैं, जैसे कि हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से बदला जाता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इनवर्टेड कामा हैव you completed your homework? क्वेश्चन मार्क लगा। तो बच्चों, इनडायरेक्ट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस की पहचान उसके रिपोर्टेड स्पीच से की जाती है। इसमें से ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ से ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच को हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य हुआ। अब हम इसे इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव होने की वजह से हम इसमें सेड को हम आस्क्ड में बदलते हैं। तो बनाएंगे वैसे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम ये इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। और अब चूंकि ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इफ का कंजंक्शन लगेगा, इफ या वेदर में से किसी को भी हम लगा देते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यदि अगर रिपोर्टेड स्पीच में चॉइस का भाव देता है, कोई चुनने का भाव देता है, तो वहां पे हम वेदर लगाते हैं। अदरवाइज हम चाहे इफ लगाएं या वेदर लगाएं, दोनों सही होते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में चॉइस का भाव हो तब हम वेदर लगाते हैं, इफ नहीं। इसलिए हम अगर सामान्य सेंटेंस है तो सामान्य सेंटेंस में चाहे हम इफ लगाएं या वेदर लगाएं। तो इस तरीके से हम इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन इफ लगाएंगे और इफ के बाद में वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। तो जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे, हैव यू
कंप्लीटेड योर होमवर्क को, तो यू हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। अब यू हैव कंप्लीटेड, तो यू आपका क्या है, यू आपका प्रोनाउन है, वो भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बनता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका एक रूल बताया गया था आपको, जो सेकंड टेबल होती है उस टेबल के अनुसार इसको चेंज किया जाता है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट में क्या, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नंबर का है, तो प्लूरल नंबर का जब प्रोनाउन हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे दे का प्रयोग, दे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इसे प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में साइड में क्या लिखते हैं, हैड है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, दे हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब योर दिया हुआ है, योर आपका सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का बदलेगा। ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नंबर का है, इसलिए प्लूरल नंबर का जो प्रोनाउन आएगा पॉजेसिव केस आएगा, यानी वो थर्ड पर्सन का आएगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, देयर। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, देयर, देयर, देयर होम, देयर होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा वाक्य हल हो जाता है। इसी तरीके मैं एक आपके और भी एक्सरसाइज दूंगा जिससे आप लोग हल करेंगे। कभी कभी आपके इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं, जैसे हमने कहा ही सेड टू द सर्वेंट कामा इन्वर्टेड कामा go to the market to buy vegetables। तो बच्चों आप देखते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच आपका गो से शुरू हुआ, वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए ये इंपरेटिव वाक्य हुआ। जब इंपरेटिव वाक्य होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भावानुसार बदलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि ही कौन है, एक मालिक है, और ये सर्वेंट को कहा, इसका मतलब सर्वेंट को आदेश दिया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। फिर आगे हम क्या करेंगे, टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देते हैं। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके यहाँ पे टू प्रीपोजिशन से आगे वाक्य को जोड़ देते हैं। तो टू गो टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल। तो बच्चों इस तरीके से ये हम एक्सरसाइज को हल किए हैं, और हम इसके बाद में एक और एग्जाम्पल आपको से बताते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। My mother said, comma inverted comma, don't waste your time, फिर स्टार्ट करेगा। अब ये दिया हुआ है, आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे दिया गया है डू नॉट, यदि बात में डू नॉट आता है तो सीधे हम किस में चेंज कर देते हैं, सेट को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय मदर फॉरवर्ड
माई फादर फॉरबेड। अब ये नियम होता है कि अगर डू नॉट आया है तो फॉरबेड का प्रयोग करेंगे। जब फॉरबेड का प्रयोग करेंगे तो पूरी तरीके से डू नॉट को हटा देते हैं। फॉरबेड टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे किसको कहा, मुझे कहा, फॉरबेड मी हम लिख सकते हैं। फॉरबेड मी टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे हमने मी फर्स्ट पर्सन, जनरली ये होता है कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया होता तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मी माना है, इसलिए यहाँ पे याद रहेगा माई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, मैंने मी माना है, इसलिए फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस क्या होगा, माइट है। तो बच्चों इस तरीके से और हम एक्सरसाइज को अभी हल करेंगे। जैसे इसमें एक एक्सरसाइज और दी गई है, मैं आपको बताता हूँ, सभी बच्चे इसको हल करेंगे। ये कुछ इसके नियम होते हैं कि जो हम उनको हल करते हैं। जैसे नंबर एक्सरसाइज आप लिख लीजिएगा। He says, comma inverted comma, he is writing a letter। इस तरीके से हम अगर इसको चेंज करें तो he says दिया हुआ है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम he says को he says ही लिख देंगे और कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मींस नो चेंज और इसका टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो इसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे, I said to you, comma inverted comma, we are going to the market। We are going to the market। तीसरा क्वेश्चन है, he said, comma inverted comma, what is your name, क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन है, the teacher said, comma inverted comma, are your name अहमद, क्या आपका नाम अहमद है। तो इस तरीके से ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, he said to the boy, comma inverted comma, you have
finished, you have finished your work। तो बच्चों, आज हमने इनडायरेक्ट स्पीच की मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको पढ़ाई। सभी बच्चे जो मैंने एक्सरसाइज दी है उसको हल करेंगे और अपनी कॉपी में भी फेयर में इसको पूरा लिख लेंगे। उसमें जो ना आए फिर फ़ोन से या मुझसे स्कूल में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के बाद आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के आगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज करा देंगे। सभी बच्चों के पास में जो ग्रामर की बुक है उस बुक से मिसलेनियस एक्सरसाइज हल करेंगे। थैंक यू।